हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है राजस्थान के श्री गंगानगर की। और वहाँ पर एक लड़की की शादी होती है। शादी तो मतलब परिवार में सास ससुर पति ननद होते हैं। परिवार में बहुत खुशहाली थी, बहुत खुशनुमा परिवार था। और पूरा परिवार एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करता था। तो जो होने वाली बहू होती है, वो कुछ महीने के बाद कहती है कि अपनी सास से कि मुझे आगे पढ़ना है। तो ससुराल वाले कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम आराम से पढ़ लो। तो कि तुम्हारी ननद तो जाती ही है स्कूल में और हम तुम्हें भी वहीं पर दाखिला दिला देंगे। और उसके बाद भी फिर वो इंटर कॉलेज में अपनी जो बहू होती है उसका दाखिला दिला देते हैं। और दोनों ननद भावस एक साथ कॉलेज के लिए जाती हैं। जब वो दोनों एक साथ कॉलेज जाती हैं आती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। दोनों साथ में काम ख़त्म करना और अपने घर को पूरा संभालना, और फिर उसके बाद में दोनों बैठकर पढ़ाई करती थी। तो इस तरह से बहुत अच्छा घर का माहौल था। और माहौल के चलते ही जो उनका स्कूल पड़ता था, कॉलेज इंटर कॉलेज जो था, वो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर था। तो दोनों को बस पकड़नी पड़ती थी, तो वो दोनों रोडवेज बस में जाती थी। तो ऐसा होता है कि सभी की लाइफ में अगर हम कहीं पर जाते हैं, रोज़ाना हमारा जो डेली लाइफ शेड्यूल होता है, तो अगर हम बस से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं, तो जो डेली पैसेंजर्स होते हैं उनसे अपने आप ही अजाने अनजाने हम लोग बातें करने लगते हैं। तो क्योंकि जब डेली एक ही रूट होता है और एक रूट पर जब लोग जाते आते मिलते हैं, तो लड़की हो लड़का हो, सभी आपस में एक दूसरे से पूछ ही लेते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हें कहाँ पर जाना है। ठीक ऐसा ही उन दोनों के साथ भी होता है। तो उन्हें रास्ते में डेली जो मिलने वाले लड़के थे, उनमें एक लड़के का नाम होता है लालचंद, दूसरे का नाम होता है अशोक, और तीसरे लड़के का नाम होता है शिवचंद। तो शिवचंद जो थे वो तीनों तीनों लड़के वो साथ जाते थे और ये दोनों साथ में जाती थी। आपस में इनकी बातचीत होने लगी और एक दूसरे से पूछने लगते थे कि तुम कहाँ, क्योंकि वो तीनों लड़के किसी और कॉलेज में पढ़ते थे और वो दोनों और दूसरे कॉलेज में पढ़ती थी। तो जो भाभी का नाम होता है वो स्वाति होता है, और जो ननद का नाम होता है वो आभा होता है। तो दोनों नंद भाभी जाने आने लगती हैं और वो तीनों लड़कों के साथ में उनकी डेली बातें, बस में वो मिलते थे और डेली उनसे बात होती और वो दोनों आगे ही निकल जाती थी। इसी बीच पढ़ाई के चलते चलते स्वाति दो बच्चों को जन्म देती हैं, एक बेटी और एक बेटा स्वाति के होता है। पूरा परिवार मिलजुल कर अब बच्चों को भी पाल रहा था और दोनों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही थी। सास ससुर भी बहुत कोऑपरेटिव थे और जो उनका पति था वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। इसी बीच एक दिन ऐसा होता है कि आभा की तबीयत खराब थी। तो वो स्वाति से कहती है कि भाभी आज तुम ही चले जाओ कॉलेज, आज मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, आज मैं चली जाती हूँ। तो इत्तेफाक ऐसा होता है कि जब आभा उतर रही थी, तो जो मैंने आपको बताया कि लगभग 7 किलोमीटर की दूरी थी बस स्टैंड से लेकर और उनके कॉलेज तक। तो डेली बस में ही वो जाया आया करती थी। और जो गांव से बस स्टैंड का रास्ता था, वहाँ पर बीच में काफ़ी जंगल सा पड़ता था जो उन्हें पैदल पार करना होता था, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का, जहाँ पर बस उतारती थी। तो वो तीनों लड़के कहते हैं कि कोई बात कि भाभी आज तुम अकेली हो और तुम्हारे गांव का रास्ता भी ठीक नहीं है, चलो हम एक काम करते हैं, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आते हैं। तो उसे भी लगता है कि हाँ, डेली आने जाने वाले लड़के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनके साथ में चलती हूँ। और वो उनके साथ में जाने लगती है। तो रास्ते में जब घना जंगल आता है, तो वो स्वाति को तीनों लड़के एकदम उस पर उसे चील कौवों की तरह टूट पड़ते हैं और उसको खींचकर झाड़ियों की तरफ ले जाते हैं। बारी बारी से उसके साथ में बलात्कार करते हैं और फिर से उसकी वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद में वो उससे कहते हैं कि अगर तुमने कहीं घर जाकर बताया या किसी से भी तुमने कहा, तो हम तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर देंगे। अब एक औरत अपने पति और समाज और रिश्ते सभी को लेकर डर जाती है। तो सेम उस स्वाति के साथ भी ऐसा ही होता है। वो डरी सहमी सी घर चली जाती है और जाकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन हर दिन वो पल पल मरती है, हर दिन पल पल तड़पती है। नेक्स्ट डे फिर वो अपनी नंद के साथ आभा के साथ जाती है कॉलेज। जाती है तो रास्ते में फिर से वो तीनों लड़के मिलते हैं और फिर छीटाकसी उस पर करने लगते हैं। तो वो आभा कहती है भाभी ये इतना क्यों बोल रहे हैं। वो कहती है जाने दो, रोज का आना जाना है, छोड़ो। ऐसा वो कह के दोनों चली जाती हैं और आ जाती हैं। इसी के साथ लगभग 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और वो उसे हर बार महीने में 2 से 3 बार वो तीनों लड़के उसको आभा को मतलब स्वाति को बुलाने लग जाते हैं। तो वो ये सोचती थी कि मेरा परिवार ना टूटे, घर में अगर मैं बताऊंगी तो कहीं मेरा पति मुझे छोड़ ना दे, मेरे बच्चों का क्या होगा, और मेरे जो खानदान है, मेरा हम दोनों पूरे गांव में हमारे घर की बदनामी हो जाएगी, इधर मायके में भी माता पिता क्या करेंगे। एक लड़की ये सोचकर पता नहीं कब तक और कितने सालों तक जुर्म को सहती रहती है।
लेकिन अगर एक बार की गलती पर ही कदम उठा लिया जाए तो किसी तरह के कोई हादसे ना हो। लेकिन जो एक डर होता है, ये डर इंसान को दिन दिन गलत काम करने के लिए मजबूर करता है। सेम स्वाति के साथ होता है। और वो जब जब वो बुलाते हैं तब तब वो आती है, और आने के बाद में उनके पास में तो वो फिर लड़के की हद बढ़ जाती है। एक दिन वो उससे कहते हैं, स्वाति से, कि अब हमें तुम्हारी ननद भी चाहिए। स्वाति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि मैं क्या कम हूँ जो आप मेरी ननद को लिए भी कहने लगे। वो बोले, अगर तुम अपनी ननद को हमारे साथ नहीं लेकर आई, हमसे नहीं मिलवाया, तो हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। इसी डर में वो कॉलेज से घर जाती है, और जाने के बाद ननद घर में होती है तो वो नंद के हाथ पैर जोड़ने लग जाती है, और उसके आगे स्वाति जो होती है वो गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है कि मेरा परिवार की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, मेरी मान मर्यादा शान शौकत सब तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि वो तीनों लड़के मेरे साथ तो ऐसा कर चुके हैं। वो पूरी घटना रोते रोते अपनी ननद को बताती है, और बताने के बाद में फिर वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा कर चुके हैं, अब वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं। तो ननद कहती है कि भाभी, मैं उन तीनों लड़कों से बात करूंगी, और तुमने इतने दिन तक इस दर्द को सहा, इस जुल्म को सहा क्यों? वो कहती है। तो वो कहती है कि सिर्फ अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए और इज्जत के लिए मैं इस दर्द में दब मर रही हूँ तिल तिल, और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो एक दिन ऐसा होता है, फिर वो कॉलेज जाती आती रहती है। दोनों के चेहरे मुरझा जाते हैं। वो लड़की फिर उसी रात उन लड़कों से बात करती है, तो वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं आई तो हम तुम्हारी भाभी की वीडियो वायरल कर देंगे। और वो आभा के फ़ोन पर भी स्वाति की वीडियो भेज देते हैं। वो देखकर दंग और हैरान रह जाती है कि भाभी, तुम किस दलदल में फंस चुकी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें घर को बताना चाहिए। तो वो कहती है, अगर तुमने घर में बता दिया तो पति मुझे छोड़ देंगे, गांव में बदनामी होगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी, कितनी ही चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इस सदमे में आकर मम्मी पापा सुसाइड ही कर लें। तो इन सब बातों से आभा भी डर जाती है, और वो कहती है, ठीक है भाभी, मैं बात करती हूँ। तो वो अगले दिन फिर कॉलेज जाती हैं तो रास्ते में फिर से वो तीनों लड़के मिलते हैं। और जब वो बस से उतरती हैं, तीनों उनके साथ साथ आते हैं। और आने के बाद में फिर से वो दोनों नंद और भाभी को खींचकर झाड़ियों में ले जाते हैं, और दोनों के साथ गलत काम करते हैं। फिर उसकी नंद का वीडियो भी वो बना लेते हैं। इस पर भाभी की जो आत्मा होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, तार तार हो जाती हैं, क्योंकि इंसान के अंदर का अपना एक आत्मसम्मान भी होता है जो उसका चकनाचूर हो चुका होता है। और वो इतनी तिल तिल मर रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और ये अपनी नंद के साथ हादसा देखने के बाद, क्योंकि सब कुछ वो आंखों से देख रही थी, घर आती है, और घर आकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाती है। फिर घर में सभी को खाना खिलाती है, और रात को लगभग 10 से 11 बजे के बीच में अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कती है और अपने आप को आग लगा देती है। आग लगाने के बाद लगभग वो 80% जल चुकी थी, और 80% जलने के बाद में फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है स्वाति को, और उसे एडमिट कर दिया जाता है लगभग। तो इतने में जब मायके वालों को ये पता चलता है कि स्वाति ने आग लगा ली है, तो उन्हें लगता है कि ये ससुराल वालों ने ही किया होगा। ससुराल के ऊपर वो केस दर्ज कर देते हैं मुकदमे का और मार डालने की कोशिश का। लेकिन स्वाति का बयान दर्ज नहीं होता, तो उन लोगों को भी अरेस्ट नहीं किया जाता। फिर उसके बाद 3 से 4 दिन बाद जब स्वाति को होश आता है, तो वो सिर्फ इतना कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने कुछ नहीं किया, वो तो बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं, और मैंने आग अपने आप को खुद ही लगाई है। इतना कहकर स्वाति दम तोड़ देती है, लेकिन वो अपने सास ससुराल वालों को बचा जाती है। तो पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पाती। इसी बीच फिर आभा ये डिसीजन लेती है भाभी के मरने के बाद कि मैं अब इन तीनों लड़कों को बेनकाब करूंगी, और मैं ऐसे दलदल में नहीं फंसूंगी, और मैं इस चीज़ का सामना नहीं करूंगी जो भाभी ने किया। वो पुलिस थाने जाती है और सारा बयान दर्ज करा देती है, क्योंकि काफ़ी दूर गांव से थाना पड़ता है। तो वो वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। तो वो कहते हैं, अब जागी हो तुम सोकर। पुलिस वाले उल्टा आभा को डांटने लग जाते हैं, और आभा कहती है कि नहीं, मेरी भाभी तो चली गई, अब मैं नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि उन तीनों लड़कों को, लालचंद को, अशोक को और शिवचंद को, तीनों को सज़ा दी जाए। वो तीनों अ, मेरे और मेरी भाभी की किस्मत के साथ खेले हैं, तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। पुलिस उसको बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव बनाती है। और सुंदर लड़की थी वो, जो आभा होती है, वो कहती है कि तुम 2 लड़कों का नाम ले लो। जो शिवचंद है, जो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार है, तुम उसका नाम छोड़ दो। तो वो कहती है, वो अपनी जिद पर अड़ जाती है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी उसका नाम, और मैं तीनों का नाम ही लिखवाऊंगी। इसके बाद में फिर उसको एक दिन मेडिकल रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है हॉस्पिटल में।
तो सरकारी हॉस्पिटल की उस दिन छुट्टी होती है, वो मेंटली हैरेसमेंट हो रही थी। पुलिस वाले नहीं चाह रहे थे कि उसकी रिपोर्ट को लिखा जाए, परेशान हो रही थी, इधर-उधर चक्कर काट रही थी। जब पुलिस वाले बुलाते तो वहाँ जाती, दुखी होते, परेशान होती और वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए इतना ज़्यादा मेंटली हैरेसमेंट हो चुका था कि वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करने के मूड में बैठी हुई थी। इसके बाद में फिर वो सोचती है कि चलो अब मैं सोशल मीडिया का सहारा लेती हूँ, पुलिस वाले तो कुछ कर नहीं रहे। तो वो सोशल मीडिया वाले लोगों को फ़ोन करती है। तो जो बड़े-बड़े लोग होते हैं वो तो कहानी सुनकर आने को मना कर देते हैं, लेकिन जो गाँव के आस-पास के छोटे लोग होते हैं, 4 सोशल मीडिया वाले आते हैं। उसे लग रहा था कि शायद अब मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी तो मुझे इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया एक्टिव नहीं होती, वो 24 घंटे इंतज़ार करती है और उसके बाद में जब 24 घंटे तक वीडियो वायरल नहीं होती है और उन लड़कों को पकड़ा नहीं जाता है, तब फिर वो अपनी पहले नस काटती है और नस काटने के बाद भी जब नहीं मरती है, उसके बाद में फिर वो पंखे पर झूल जाती है। तो जब सुबह उसका भाई आवाज़ लगाते हुए आवाह-आवाह करता हुआ जाता है, तो वो देखता है कि उसकी जो बहन है, वो फंदे पर झूल चुकी थी। लेकिन इस बात का पता पूरे गाँव को और सोशल मीडिया को था, उसको उतारा जाता है, उतारने के बाद पूरा जो गाँव था वो आक्रोश में आ जाता है और पुलिस थाने में जाकर उसकी लाश को रख देता है। पुलिस वाले जिंदा लोगों को तो डराते हैं, लेकिन जब लोग मर जाते हैं तो फिर वो उनसे डरने लगते हैं कि अब वो क्या करें। लेकिन जितना भी पुलिस वाले कर सकते थे, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा मेंटली हैरेसमेंट किया, टॉर्चर किया सिर्फ़ शिवचंद के नाम को निकालने के लिए, लेकिन वो मना करती रही कि मैं तीनों का नाम ही लूँगी और मैं 2 लोगों को सज़ा नहीं दिलवाऊँगी क्योंकि पन मेरे साथ दरिंदगी तीनों लोगों ने ही की है। इस तरह से फिर वो पुलिस भी सख्ते में आती है और उन्हें एक्शन लेना पड़ता है और तीनों लड़कों को वो अरेस्ट कर लेती है। अभी भी ये केस चल रहा है और इसमें अभी तीनों लड़के जेल में ही बंद हैं। लेकिन 2 लोगों की जान की कीमत क्या इतनी होनी चाहिए थी जितना पुलिस वालों ने की, शायद एक इनमें से बच जाती। अगर सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल हो जाती या पुलिस वाले सही तरीके से जाँच पड़ताल कर लेते। तो कम से कम स्वाति के साथ में आभा नहीं मरती, पूरा का पूरा हँसता-खेलता परिवार कुछ ही महीनों में मातम में बदल जाता है। तो अब इसमें देखिए कहानी को सुनाकर मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती, सिर्फ़ मेरा उद्देश्य यही है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। आजकल के बच्चे गलत कामों में जल्दी पड़ जाते हैं। तो पहली गलती होने पर ही अपने परिवार में ज़रूर बताएँ क्योंकि परिवार हमेशा अपने बच्चों का साथ देता है, किसी दूसरे का नहीं देता। अगर कोई गलत काम हो भी जाता है या गलती से गलत काम बच्चों से हो भी जाते हैं, तो अपने परिवार का सहारा लीजिए। परिवार हमेशा बच्चों के साथ रहता है, कभी कोई किसी का बुरा नहीं चाह सकता। कहानी अच्छी लगी, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।